गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक, मेंडेलियन डिसऑर्डर थैलेसेमिया। लास्ट ईयर एनसीईआरटी के लास्ट 2-3 पेजेस के ऊपर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए थे उनमें से एक है थैलेसेमिया। बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं उन लास्ट 2-3 पेजेस के ऊपर जो टॉपिक्स दिए हैं उनसे। तो आज थैलेसेमिया के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले जानते हैं थैलेसेमिया है क्या। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर। ये इनके टाइप्स हम पता लगाएंगे तब हम जान पाएंगे कैसे कैसे इनमें जो है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशंस होती हैं और नेक्स्ट जनरेशन में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, तो हीमोफीलिया जो मेन जो शब्द है इसको यदि हम देखें तो इसमें हिम वर्ड आता है जो कि ब्लड से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा सिकल सेल एनीमिया। उसमें क्या होता है सिकल सेल एनीमिया में कि जो हीमोग्लोबिन की जो क्वालिटी जो होती है वो बिगड़ जाती है। मतलब सिकल सेल एनीमिया में जो बीटा ग्लोबुलिन चेन होती है उसके 6th नंबर पर जो अमीनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड जो है वो रिप्लेस हो जाता है बाय वेलाइन, जिसकी वजह से आरबीसी की जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी लो हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर भी हीमोग्लोबिन में डिफेक्शन होता है, हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव हो जाता है। तो ये एक ही क्यों नहीं है? तो अंतर बेटा ये है कि जो सिकल सेल एनीमिया है वो क्वालिटी के ऊपर बेस्ड है कि हीमोग्लोबिन की क्वालिटी डिफेक्टिव होती है एंड द थैलेसेमिया इज द क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। यहाँ पे हीमोग्लोबिन की जो चेन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट चेन्स होती हैं उनकी क्वांटिटी में अंतर आता है। एक की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो एक की लो हो जाती है, फिर यदि इसकी ज्यादा होती है तो इसकी लो हो जाती है। तो क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है ये। ओके, डोंट कंफ्यूज। फाइन। नाउ थैलेसेमिया जो है वो एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। अब ऑटोसोमल क्या होता है ये हम सब जानते हैं, हमने लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा है कि जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें दो ही प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, एक तो ऑटोसोम्स होते हैं, एक सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो ये जो बीमारी है इसके जो खास जो थैलेसेमिया है ये ऑटोसोम्स के ऊपर कैरी करेगा। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर नहीं करेगा। तो ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। साथ ही साथ रेसेसिव भी है। ठीक है, रेसेसिव है तो रेसेसिव हम जानते हैं, डोमिनेंट रेसेसिव ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव एक डिसऑर्डर है। ठीक है, थैलेसेमिया। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि थैलेसेमिया ऑटोसोमल है कि जो है सेक्स क्रोमोसोम डिजीज है, रिसेसिव है या डोमिनेंट है। तो इसका हम पता लगा सकते हैं, एक ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं। एक आर्ट सबको ध्यान में रख लेना। आर्ट मतलब ऑटोसोमल, ए मतलब ऑटोसोमल, आर मतलब रिसेसिव, टी मतलब थैलेसेमिया। ठीक है, इसके साथ लिखना तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ सोल्व हो जाता है। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, इसकी क्लासिफिकेशन यदि हम देखें, क्लासिफिकेशन तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज थैलेसेमिया ये इसको हम क्लासिफाई करते हैं 4 ग्रुप्स के अंदर कि 4 तरीके से जो है थैलेसेमिया हो सकता है। ठीक है, पहले थैलेसेमिया हमने देख लिया क्या होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन की जो चेन्स होती हैं उनकी क्वांटिटी में अंतर आता है। ठीक है, एक की ज्यादा तो एक की कम हो जाती है। अब कौन कौन से थैलेसेमिया हो सकते हैं वो हम देखते हैं। नंबर 1 जो है उसको हम बोल देते हैं अल्फा
थैलेसेमिया, अल्फा थैलेसेमिया। एक हो सकता है बीटा थैलेसेमिया। एक हमारे पास क्लासिफिकेशन है, ये है डेल्टा थैलेसेमिया, ठीक है। और एक होता है गामा। गामा जो है वो लेस देन 1 होता है, तो उसके चांसेस नहीं होते हैं, बिल्कुल ही कम होते हैं, तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है। वो हम देख पाएंगे लास्ट में कैसे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मेन जो है वो 3 होते हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा थैलेसेमिया, ठीक है। तो पहले डिस्कस करते हैं बीटा थैलेसेमिया के बारे में। बीटा थैलेसेमिया जो है, बीटा थैलेसेमिया यानी कि बीटा जो चेन्स होती हैं उनको 4 जीन कंट्रोल करते हैं, सॉरी 2 जीन कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कंट्रोल्ड बाय 2 जीन्स, 2 जीन होंगे, ठीक है। एच बी ए, एच बी ए यानी कि 2 जीन है यहाँ पे अल्फा, हीमोग्लोबिन अल्फा, तो इसको हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड। तो हीमोग्लोबिन अल्फा 1, हीमोग्लोबिन अल्फा 2, 2 जीन हैं जो कि कंट्रोल करते हैं इसको, अल्फा चेन को, ठीक है। तो 2 जीन है तो मतलब एल कितने हो गए, 4 एलिल्स, टोटल कितने हो गए, 4 एलिल्स यहां पे हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या बनती हैं। यदि एक एलिल डिफेक्टिव है, यदि एक एलिल 4 आउट ऑफ 4 सिंगल एलिल डिफेक्टिव है, तो इसको वो जो पेशेंट की जो कंडीशन होगी उसको हम बोलते हैं साइलेंट थैलेसेमिया। क्या बोलेंगे उसको, साइलेंट थैलेसेमिया, राइट। यदि कंडीशन बनती है कि 2 एलिल जो है वो क्या है, डिफेक्टिव है, 2 एलिल्स आर डिफेक्टिव, तो कंडीशन बनेगी, जो पेशेंट होगा उसके अंदर कंडीशन होगी क्या, थैलेसेमिया माइनर, थैलेसेमिया माइनर। एक 3 एलिल्स आर डिफेक्टिव, तो ये जो कंडीशन होगी इसको हम बोलते हैं थैलेसेमिया इंटरमीडिएट, थैलेसेमिया इंटरमीडिएट। और इसमें जो है कंडीशन जो है वो हेट्रोजाइगस होती है, हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। और ये बहुत डेंजरस होती है, इनके बीच में यदि क्रॉस होता है तो एक प्रोजनी, वो कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, इंटरमीडिएट में हेट्रोजाइगस कंडीशन बनेगी, ठीक है। यदि all 4 alleles are defective, so what happen, this is the thalassemia मेजर, this is thalassemia मेजर। और इसमें क्या होती है, ऑलवेज
होमोजाइगस कंडीशन होती है, देयर इज ऑलवेज होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, तो यदि हम देखें क्वेश्चंस कैसे बन सकता है, ठीक है, एक तो ये कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, इसमें और भी क्वेश्चंस कैसे बन सकता है। ठीक है, ये कंडीशन यदि हम यहाँ पे रखते हैं इंटरमीडिएट की, तो यहाँ पे मान लीजिए फादर जो है इसके पास है, ये हेट्रोजाइगस है, इंटरमीडिएट है, राइट। मदर जो है वो क्या है, वो भी इंटरमीडिएट है। सो नेक्स्ट प्रोजेनी में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, यदि इनकी क्रॉसिंग यदि हम करें, we find with the help of Punnett square, so there is male and female gametes, simple crossing है, there is capital B, capital B, capital B, small b, capital B, small b and small b, small b, right? So यहां पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, नंबर 1 कि यहां पे 25% तो क्या होंगे, देयर इज नॉर्मल। ठीक है, इनमें कोई डिफेक्टिव जीन है नहीं है, हम डिफेक्टिव जीन को, डिफेक्टिव एलील को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कीप इन माइंड, राइट। सो 25% आर नॉर्मल, देयर आर नो प्रॉब्लम, एंड दिस 50% ऑफ प्रोजेनी आर कैरियर, right, silent carrier. So 50% of progeny are carrier, थैलेसेमिया कैरियर, मतलब इनको नहीं होगा, ये कैरी करेंगे। ठीक है, कैरी कर रहे हैं ना, देखो ये दोनों कंडीशन है, कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पे कैरी कर रहे हैं, लेकिन अगली जनरेशन में 25% ऑफ प्रोजेनी के अंदर क्या होगा, डिजीज होने की पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, सो दिस इज द डिफेक्टिव, दिस वन इज द डिफेक्टिव, राइट। सो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसको हमेशा ध्यान में रखना। इसके जो सिम्टम्स है वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, थैलेसेमिया हमें पता है, ये देखो एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, बीटा अल्फा और बीटा जो है चेन जो है वो लगभग 97% हीमोग्लोबिन को बनाती है, लगभग 97% हीमोग्लोबिन को बनाती हैं, और बची हुई 3% वो क्या आ जाता है हमारा डेल्टा। ठीक है, तो यदि इसमें डिफेक्शन होता है सो देयर आर नो प्रॉब्लम एक्चुअली, राइट। अल्फा और बीटा में आता है तो 97% है, इसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो देखो होता क्या है, अभी हम पढ़ रहे थे बीटा थैलेसेमिया, राइट। बीटा थैलेसेमिया यदि होता है, यह डिसऑर्डर होता है, तो बीटा थैलेसेमिया मतलब बीटा ग्लोबुलिन चेन के अंदर, बीटा ग्लोबुलिन चेन डिफेक्टिव होगी तो कम बनेगा, और कम बनेगा तो हाई कौन सा रहेगा, यहां पे सॉरी अल्फा थैलेसेमिया में हमने क्या पढ़ा कि अल्फा थैलेसेमिया डिफेक्टिव होगा तो अल्फा जो चेन है वो कम बनेगा, और हाई क्या बनेगा, बीटा। ठीक है, यानी कि जिसको हम पढ़ रहे हैं, जो अल्फा या बीटा जो थैलेसेमिया होता है, जो डिफेक्टिव होता है वो तो कम बनेगा, और दूसरा जो है वो ज्यादा, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो क्वांटिटी ज्यादा हो रही है, तो हमने बोला था थैलेसेमिया इज अ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, नॉट रिलेटेड टू द क्वालिटी, राइट। सो 97% दोनों बनाते हैं। ठीक है, यदि अल्फा डिफेक्टिव है तो बीटा ज्यादा रहेगा। ठीक है, यदि बीटा डिफेक्टिव है तो अल्फा ज्यादा रहेगा। ठीक है, ऐसे ये बनाते हैं। तो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं,
सिम्टम्स, एक तो जो अल्फा थैलेसेमिया है इसका एक तो सिम्टम्स रहेगा एनीमिया, एनीमिया हो जाएगा, यानी कि वही बात है, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, आरबी से रिलेटेड है, मतलब हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। यदि ये डिफेक्टिव होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी, तो एनीमिया हमारा यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। एक जो है jaundice, this is very important, and the third one symptom यहाँ पे लीवर और स्प्लीन दोनों जो है इनलार्ज हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हेपेटो स्प्लीनोमेगैली, हेपेटोस्प्लीनेमोगैली, ठीक है, ये डिसऑर्डर यहां पे बनता है, ठीक है। इसमें खास जो है वो सिम्टम्स ये 3 होते हैं, ठीक है। इसमें एक और सिम्टम आ जाता है, ऐड हम कर देते हैं, वो है कार्डिक एनलार्जमेंट, कि भाई जो हृदय है वो भी, हार्ट जो है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो बेटा ये था हमारा अल्फा थैलेसेमिया के बारे में, ठीक है। और अल्फा थैलेसेमिया को जो 2 जीन कंट्रोल करते हैं, ठीक है, 2 जो जीन्स होते हैं, ये हमारे होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे होते हैं ऑन क्रोमोसोम नंबर 16 पे, क्रोमोसोम नंबर 16 पे, राइट। सो अब हम पढ़ते हैं जो हमारा बीटा थैलेसेमिया है, राइट। बीटा थैलेसेमिया, बीटा थैलेसेमिया को सिंगल जीन ही कंट्रोल करता है, ठीक है, इसको सिंगल जीन ही कंट्रोल करेगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं HBB, राइट, HBB। तो मतलब एलिल्स के नंबर क्या होंगे, देयर आर 2 एलिल्स, 2 एलिल्स आर देयर। इसमें दोनों ही क्या होंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन में होंगे, ठीक है, तो ही आगे पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है, यानी कि बोथ आर, फॉर एग्जांपल यहां पे हम ले लेते हैं कैपिटल C एंड स्मॉल c, मतलब दिस इज द डिफेक्टिव, ठीक है। तो सेम हम क्रॉसिंग करेंगे जो हमने पहले किया था, ठीक है, तो 25% ही हम क्या पाएंगे, डिफेक्टिव पाएंगे, 25% आर नॉर्मल एंड रिमेनिंग 50% आर कैरियर, सो देयर इज वेरी सिंपल, ठीक है। सो बीटा और अल्फा दोनों मिलकर के, फिर से मैं बता रहा हूं, अल्फा एंड बीटा बोथ constitute 97% of a hemoglobin, right। so थर्ड हम पढ़ते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम इतना ही जो है ना डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे ऐसे ही क्वेश्चन हम हमारे सामने देखने को मिलते हैं, राइट। सो
नंबर थर्ड इज डेल्टा थैलेसेमिया। डेल्टा थैलेसेमिया को भी सिंगल जीन ही कंट्रोल करता है, ठीक है। और बीटा डेल्टा एंड जो गामा होता है, इनके जो जीन्स होते हैं, ध्यान में रखिएगा, बीटा, अल्फा एंड गामा, इन तीनों के जो जीन्स होते हैं, दीज आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। और जो अल्फा जो था, इसके जो जीन्स प्रेजेंट होंगे, 2 जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो बीटा में यदि हम सिम्टम्स में, बीटा के अंदर सिम्टम्स बाकी वो सेम रहेंगे सारे, यदि हम ऐड करें तो एक चीज और ऐड कर सकते हैं, वो होती है बोन डिफेक्शन, डिफॉर्मिटीज हम बोल सकते हैं जिसको, ठीक है। बोन डिफॉर्मिटीज हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इन सभी थैलेसेमिया में हमने क्या जाना कि क्वांटिटेटिव है ये, ठीक है, यानी कि एक डिफेक्टिव हो रहा है तो एक की क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरे की ज्यादा हो रही है, ठीक है। यदि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बीटा थैलेसेमिया की यदि हम बात करते हैं तो इसमें अल्फा जो चेन है वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। यदि हम बात करते हैं अल्फा थैलेसेमिया के बारे में, तो इसमें क्या होगा कि जो बीटा चेन्स हैं वो क्या होंगी, ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। ये बनता है ऑपोजिट जहां यहाँ पे देखने को मिलता है इफेक्ट, ठीक है। तो एक ग्राफ मैं आपको अभी बताऊंगा जिससे आपका जो है ना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कैसे कितनी कितनी क्वांटिटी जो है वो होती है, राइट। यानी कि ये जो पॉइंट मैं दे रहा हूं ये है बर्थ, ये बर्थ टाइम है, ठीक है, एक फीटस के बारे में भी हम देखें, और ये है आफ्टर बर्थ, ठीक है, और ये है बिफोर बर्थ, जैसे था बिफोर बर्थ। तो अल्फा की यदि हम बात करें, अल्फा जो चेन है वो, अल्फा जो हीमोग्लोबिन चेन है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, यानी कि प्रेगनेंसी से लेके और बच्चे के जन्म और आफ्टर बर्थ दे आर कांस्टेंट, सो देयर आर नो प्रॉब्लम नाउ, ओके। और यहां पे ये है डेल्टा चेन, ठीक है, डेल्टा चेन। तो ये जो है वो जन्म से पहले तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है और आफ्टर बर्थ इट इज डिक्रीज, यस, एंड कॉन्स्टिट्यूट 3% ऑफ द हीमोग्लोबिन पोर्शन, राइट। और ये है मेन जो कि है बीटा ग्लोबुलिन चेन, ये क्या है, आफ्टर बर्थ हाई हो जाती है। तो यदि हम ओवरऑल देखें तो जन्म के बाद जो मेन हीमोग्लोबिन कॉन्स्टिट्यूट बनाता है वो दोनों कौन सी चेन है, अल्फा एंड बीटा, सो इट constitute 90% of the
hemoglobin chains, right? And remaining 3% are delta. Yes. सो इससे ओवरऑल क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, ये ऑटोसोमल है कि कैसी डिजीज, सेक्स क्रोमोसोम सेक्स लिंक डिजीज है, रिसेसिव है, ठीक है, और कौन से क्रोमोसोम नंबर पर इनके जीन्स होते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट जनरेशन में पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, वो आपको कंडीशन आपको मिलेगी, या दोनों हेट्रोजाइगस हैं, या एक जो है नॉर्मल है और एक हेट्रोजाइगस है, तो उसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, सिंपल आप कर सकते हैं पुनेट स्केल को यूज करके, राइट। सो ये हमने ओवरऑल देखा थैलेसेमिया के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।